1984 जब राहुल गांधी 14 साल के थे तभी एक दिन उनकी दादी इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक 14 साल का बच्चा इस दर्द से उबर ही रहा था कि 7 साल बाद उसके पिता राजीव गांधी के बम से चिथड़े उड़ा दिए गए। राहुल गांधी एक ऐसा लड़का बन जाता है जिसके सामने एक एक करके उसके सारे परिवार वालों को मारा जा रहा था। हर एक ताली, हर एक पब्लिक इवेंट उनकी मौत बन के आ सकता था। राहुल को गांधी होने का प्रिविलेज मिलता है, लेकिन इसके साथ मिलता है उन्हें एक ट्रॉमा इतना गहरा कि जब सोनिया गांधी से पीएम बनने के लिए पूछा गया तो राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी से पीएम ना बनने की भीख मांगी। जाहिर सी बात है कि राहुल अब अपने किसी भी फैमिली मेंबर को खोना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स ना ज्वाइन करने का भी निर्णय लिया। लेकिन गांधी परिवार के नाम के बिना यूपी जैसे राज्यों में सीट जीतना आसान नहीं था, तो 2004 में राहुल गांधी को फाइनली पॉलिटिक्स में लाया गया। कांग्रेस ने उन्हें अपने सबसे मजबूत गढ़ अमेठी में भेजा। एक टैक्टिकल मूव है जो कि बहुत सालों से खेली जा रही है, जिसमें पॉलिटिकल पावर्स ट्रांसफर की जाती है। अमेठी भी एक ऐसा ही किला थी। कांग्रेस उसे 1967 से जीतती आ रही थी और राहुल गांधी का तो उसे जीतना गारंटी ही था। और इसी तरह से राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में होती है एक कोरियोग्राफ्ड एंट्री। लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद राहुल गांधी के ट्रॉमा ने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे देश की किस्मत बदल दी। इनसाइडर और रिपोर्ट्स के माने तो राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी को पीएम नहीं बनाना चाहते थे और इसी वजह से मनमोहन सिंह को पीएम बनाना पड़ा। उसके बाद 2007 में राहुल को यूथ सेक्रेटरी बनाया गया। राहुल एक गांधी थे और इस नाम के साथ आती थी काफी सारी सिंबॉलिक कैपिटल। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी थी। राहुल के पास क्राउड था, लीडर थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन राहुल के पास वो नहीं था जो इंदिरा गांधी के पास थी, एक रुथलेस और कनिंग पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट। He was a weak politician riding on the great waves और इसी कारण से बाकी सभी पार्टीज को राहुल पर हमला करने का मौका मिल गया। पॉलिटिशियंस को राहुल जैसा एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया और उन्हें पप्पू कहा जाने लगा। बाकी सारे लीडर्स कई सालों से पॉलिटिक्स में थे और उन्हें डर्टी गेम्स एंड बिलो द बेल्ट जाना आता था। जब भी राहुल की जबान फिसलती उनके ऊपर मीम बन जाते। उन्हें पॉलिटिशियंस से ज्यादा कहने लगे। आखिरकार 2014 में कांग्रेस फाइनली हार ही गई। उसके बाद उन पर कई मीम बने, उन्हें पपेट बुलाया जाने लगा और राहुल गांधी को पप्पू के नाम से काफी ज्यादा पब्लिक में ह्यूमिलिएट किया गया। मुझे राहुल गांधी से निकोलस सार II और लुइस XVI की याद बड़ी आती है। निकोलस सार भी पॉलिटिक्स को बर्डन मानते थे और लुइस XVI का भी इसी तरह मजाक उड़ाया जाता था। इन दोनों ही राजाओं में वही कमी है जो राहुल के अंदर कमी है, एक धूर्त और कनिंग पर्सनालिटी की। ये पर्सनालिटी पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा काम की है। यही पर्सनालिटी पाई जाती थी सीजा में, नेपोलियन में, हैनिबल में और इंदिरा गांधी में भी और आज के प्रधानमंत्री मोदी जी में भी। राहुल पॉलिटिशियन बनने के लायक नहीं थे और इसी के चलते राहुल को बड़ी बड़ी हारें देखनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उन्हें तब लगा जब 2019 में उन्होंने अपना गढ़ हार लिया। उसके बाद उन पर कई मीम बने, उन्हें पपेट बुलाया जाने लगा और राहुल गांधी को पप्पू के नाम से काफी ज्यादा पब्लिक में ह्यूमिलिएट किया गया। अमेठी की हार कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ी और सिंबॉलिक हार थी। जिस जगह से राहुल गांधी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी थी, अब राहुल गांधी उसे ही हार चुके थे, जिसकी वजह से राहुल गांधी को हारते हारते कई साल हो चुके थे। और अब पिछले 2 दशकों से हारने के बाद राहुल गांधी पूरे के पूरे एक्सपोज हो चुके थे। उन्होंने पिछले 2 दशकों में कुछ भी अचीव नहीं किया और कांग्रेस के पालने में झूलते रहे और इसी के साथ राहुल गांधी ह्यूमिलिएट होते होते 50 के होने वाले थे। लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी की निकोलस सार से कंपैरिजन में खत्म हो जाती है, क्योंकि निकोलस सार तो 50 की उम्र में ही मर गए थे। निकोलस सार से अलग राहुल गांधी आज भी जिंदा है और उन्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपने फेलियर से सीखना सीख लिया है। उनका रिवाइवल तब होता है जब वो 2022 में करते हैं भारत जोड़ो यात्रा और 2025 में वो अभी कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा। अब जनता को भी उनकी लीडर लाइक पर्सनालिटी दिखने लग गई है। राहुल की गलतियों ने उन्हें वो सिखा दिया है जो कांग्रेस का सुनहरा पालना उन्हें कभी नहीं सिखा सका। राहुल आज एक उभरते पॉलिटिशियन नजर तो आ रहे हैं, लेकिन ये उनकी कोई इनहेरेंट ब्रिलियंस नहीं है, वो एक जीनियस नहीं है। उन्होंने ये सब पॉलिटिक्स में घिस घिस कर सीखा है, ह्यूमिलिएट होकर सीखा है। एक लड़का जो अपनी माँ को पीएम नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन आज वो खुद एक पीएम का कैंडिडेट बन चुका है। राहुल गांधी का ये चेंज आज हम सब देख पा रहे हैं। राहुल गांधी आज अपने ऊपर बनाए मजाकों से सीख रहे हैं और शायद अब समय आ गया है कि अब हम राहुल की नई इमेज को एक्नॉलेज करें। आपको क्या लगता है, क्या राहुल सही टाइम पे जागे हैं या थोड़ा लेट हो गए हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।